अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज जनरल चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 11 है। तो उसमें पहले क्या है, फैसल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। ठीक है, इसके साथ बिजनेस उसने स्टार्ट किया, कैश के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया। कैश बिजनेस में आ रही है, कैश काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और जो कैश बिजनेस में लगती है वो क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल काउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कब पहली एंट्री है, डेट वगैरह कोई नहीं दी हुई। 1 अप्रैल समझ लें, 1 अक्टूबर मई समझ लें, 1 मई समझ लें। तो 1 मई को उसने बिजनेस स्टार्ट किया। किसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया? उसने कैश के साथ बिजनेस क्या स्टार्ट किया। और जिस चीज के साथ बिजनेस स्टार्ट किया जाए वो क्या होता है? आपका कैपिटल। कैश आपका एसेट था तो क्या हो गया? डेबिट। कैपिटल इक्विटी है, इक्विटी आपकी इंक्रीज हो रही है बिजनेस में, तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। कैश का नंबर 1, कैपिटल का नंबर क्या होगा? 2। तो कितने से बिजनेस स्टार्ट किया? 50,000 से। कितने से बिजनेस स्टार्ट किया उसने? 50,000 से। तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। क्लियर? इतना बस लिख दें नरेशन आप लोग। ठीक है, दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है? परचेजेस किया उसने गुड्स को। ठीक है, परचेज किया बिल्डिंग, सॉरी परचेज उसने क्या किया? बिल्डिंग को। कैसे परचेज किया? फॉर कैश। ठीक है, अब आपके पास क्या आ रही है? बिल्डिंग। क्या आ रही है आपके पास? बिल्डिंग आपका एसेट है, वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो जाएगी? डेबिट। कैश आपका क्या है? एसेट है। बिल्डिंग जब परचेज करो तो कैश पेमेंट करते हो आप लोग, कैश डिक्रीज होती है। कैश क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी। एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग काउंट 2 को 2 नंबर पे क्या है? बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश काउंट क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब एंट्री क्या बनेगी? बिल्डिंग आप परचेज कर रहे हो तो बिल्डिंग आपके पास आ रही है। बिल्डिंग आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है। किसके बदले परचेज कर रहे हो? कैश के बदले। तो कैश आपकी डिक्रीज हो रही है। कैश क्या हो जाएगी? क्रेडिट। बिल्डिंग हो जाएगी डेबिट। बिल्डिंग का नंबर क्या आ जाएगा? 3। कैश का नंबर क्या आ जाएगा? 1। बीइंग बिल्डिंग परचेज। बीइंग बिल्डिंग परचेज। क्लियर हो गया जी? कितने की बिल्डिंग परचेज की है आप लोगों ने? 10,000। कितने की बिल्डिंग परचेज की है? 10,000। क्लियर? तीसरे नंबर पे क्या किया आप लोगों ने? कि बॉट मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब होता है गुड्स। मर्चेंडाइज का मतलब क्या होता है? गुड्स। आपने गुड्स खरीदी हैं ऑन क्रेडिट पे 15,000। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या खरीदा? गुड्स। गुड्स क्या आप लोगों ने परचेज की हैं, तो परचेजेस की सूरत में क्या हो जाएंगी? डेबिट। ठीक है, अब ऑन अकाउंट यानी ऑन क्रेडिट पे खरीदी है, बंदे का नाम कोई नहीं है, तो अब क्या क्रेडिट होगा? अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। अकाउंट पेएबल क्या है? आपकी लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। इसमें ट्रांजेक्शन क्या बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेएबल क्या हो जाएगा? क्रेडिट बनेगा। 3 नंबर पे परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि आप लोगों ने मर्चेंडाइज खरीदी है और ऑन क्रेडिट खरीदी है, बंदे का नाम कोई नहीं दिया हुआ, तो क्या क्रेडिट किसको करेंगे? अकाउंट पेएबल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, परचेजेस का नंबर क्या होगा इधर? 4। अकाउंट पेबल का नंबर क्या आएगा? 5। कैसे परचेज? कितने की परचेज की है आपने? 15,000। कितने की परचेज की है? 15,000 की। ठीक है, फिर 4 नंबर पे ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज किया फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? आपका एसेट है। फर्नीचर क्या है? आपका एसेट। फर्नीचर क्या है? आपका एसेट। एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करोगे? एसेट को, फर्नीचर को डेबिट। और कैसे परचेज किया है? फॉर कैश। कैश क्या है? एसेट डिक्रीज हो रहा है, कैश पेमेंट कर रहे हो ना आप लोग, तो कैश डिक्रीज होगी, तो कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? फर्नीचर काउंट डेबिट और कैश काउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो फोर्थ को क्या परचेज किया आप लोगों ने? फर्नीचर। फर्नीचर काउंट डेबिट। कैसे पे परचेज किया? कैश पे किया उसके बदले, तो कैश काउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। फर्नीचर का नंबर 6। कैश का नंबर क्या आ जाएगा? 1। कितने का फर्नीचर परचेज किया आप लोगों ने? 5,000 का। कितने का परचेज किया है? 5,000 का। ठीक है, तो ये एंट्री बन गई। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पे क्या किया? सोल्ड की गुड्स फॉर कैश। अब आप लोगों ने क्या कर दिया? गुड्स सोल्ड कर दी। गुड्स क्या कर दी आप लोगों ने? सोल्ड कर दी हैं, तो किसकी सूरत में क्रेडिट हो जाएंगी?
सेल्स काउंट की सूरत में। किसकी सूरत में क्रेडिट हो जाएंगी? सेल्स की सूरत में। गुड्स जा रही है ना, एसेट कम हो रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। सेल्स वैसे भी आपका रेवेन्यू, और रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल क्रेडिट होगा, क्योंकि इक्विटी बढ़ रही है तो सेल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अगर गुड्स को देखा जाए तो एसेट का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो एसेट गुड्स कम हो रही है तो सेल्स के नाम से क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। सेल्स के नाम से क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। और किसके बदले? कैश के बदले बेची हैं, तो कैश क्या होगी? कैश इंक्रीज हो रही है तो कैश क्या हो जाएगी आपकी? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? गुड्स सॉल्व की हैं, पैसे आ रहे हैं, कैश काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। गुड्स सॉल्व की है ना, तो पैसे आ रहे हैं, कैश काउंट डेबिट हो जाएगा। और क्या किया आप लोगों ने? सेल्स की गुड्स, सेल्स काउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो बियन गुड्स सॉल्व फॉर कैश, ठीक है। कैश का नंबर क्या है? 1। सेल का नंबर क्या होगा आपका? 7। कितने की गुड्स सॉल्व की हैं आप लोगों ने फॉर कैश? 6000। कितने की सॉल्व की हैं? 6000। क्लियर हो गया जी। उसके बाद कौन सी? 6 नंबर ट्रांजैक्शन करेंगे हम लोग। तो पेड कैश टू क्रेडिटर, क्या लिखा हुआ है? पेड कैश टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को आप लोगों ने कैश पे कर दी। क्रेडिटर कौन है? ये जिनसे आप लोगों ने मर्चेंडाइज क्रेडिट पे खरीदी थी ना, ऑन क्रेडिट पे 15000 की, उसको आप लोगों ने कितनी कैश पे कर दी है? पेड कैश कर दी आप लोगों ने उसको कितनी? 7000 पे कर दी है, ठीक है। कैश क्रेडिट हो जाएगी और क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, वो क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। ये देखें, कैश आप लोगों ने पे कर दी है, कैश क्या कर दी? आप लोगों ने पे कर दी, तो कैश क्या हो जाएगी? कम, तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। किसको पे की? काउंट पेएबल को। किसको पे की? काउंट पेएबल को। जब आप काउंट पेएबल को कैश पे करोगे, जिम्मेदारी आपकी कम हो जाएगी, तो जब आपकी लाइबिलिटी कम हुई यानी जिम्मेदारी कम हुई तो क्या हो जाएगी? वो डेबिट हो जाएगी, ठीक है। इट्स मीन एंट्री क्या होगी? काउंट पेएबल डेबिट, और कैश क्या हो जाएगी? क्रेडिट, ठीक है। क्या एंट्री होगी? काउंट पेएबल डेबिट, काउंट पेएबल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। टू क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश, क्योंकि आपने उसको कैश पे कर दी है, ठीक है। बियन कैश पे टू क्रेडिटर्स, बियन कैश पे टू क्रेडिटर या सप्लायर कहेंगे, ठीक है। लो जी, काउंट पेएबल का नंबर क्या था? यहाँ आप लोगों ने परचेज की थी ना गुड्स, काउंट पेएबल का नंबर है 5, कैश का नंबर क्या? 1। कितनी कैश पे कर दिया आपने? 7000। 7000 क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। फिर 7 को सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ऑन अकाउंट। अब आप लोगों ने गुड्स सोल्ड कर दी हैं। अब आपने क्या किया? गुड्स सोल्ड कर दी हैं। जब गुड्स सोल्ड करोगे तो गुड्स किसके नाम से क्रेडिट हो जाएंगी? सेल्स के नाम से, ठीक है। गुड्स कम हो रही हैं तो क्या हो जाएंगी? क्रेडिट। सोल्ड कर दी हैं, किसको क्रेडिट? सोल्ड कर दी हैं अपने कस्टमर को, तो कस्टमर को उधार पे बेची हैं, तो इसका मतलब है उससे पैसे आप लोगों ने लेने हैं, तो वो क्या है? आपका काउंट रिसीवेबल है। वो क्या है? आपका काउंट रिसीवेबल। ये काउंट रिसीवेबल अभी बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। काउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? काउंट रिसीवेबल डेबिट, काउंट रिसीवेबल काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। टू क्या किया आप लोगों ने? उसको गुड्स सेल की, तो सेल्स क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। बियंग गुड्स सॉल्ड, ठीक है। काउंट रिसीवेबल का नंबर क्या होगा? 8। सेल्स का नंबर क्या होगा? 7। क्लियर। अच्छा, कितने की गुड्स सॉल्व की हैं आपने? ये देखें कि सॉल्व गुड्स टू कस्टमर ऑन अकाउंट 6000। कितने की गुड्स सॉल्व की हैं आपने? उसको 6000 की गुड्स सॉल्व कर दी है, ठीक है। फिर 8 पे देखिए, 8 नंबर पे क्या है? विदड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। जो भी कैश आप विदड्रू करो पर्सनल यूज के लिए, क्या होती है आपकी? ड्राइंग। पर्सनल यूज के लिए जो भी आप विदड्रू करते हैं वो क्या होता है? आपकी ड्राइंग। आपने क्या विदड्रू किया? कैश। क्या विदड्रू किया? कैश। कैश कम हुई तो कैश क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ड्राइंग क्या होती है? डेबिट, क्योंकि इक्विटी कम होती है ड्राइंग की वजह से, ठीक है। बिजनेस में से आप चीजें ले लेते हो ना, तो इक्विटी क्या हो जाती है? कम होती है। तो एंट्री क्या होगी? विदड्रू की गुड्स, कैश विदड्रू किया, तो ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या विदड्रू किया? कैश, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट। बियंग कैश विदड्रॉन, बियंग कैश विदड्रॉन, आपने कैश विदड्रॉ कर ली। ड्राइंग का नंबर हो जाएगा 9, कैश का नंबर 1। कितनी कैश विदड्रॉ की है आप लोगों ने? 2000। कितनी विदड्रॉ की है? 2000। 9 नंबर पे क्या किया आप लोगों ने? रिसीव कर ली 3000 फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से ये कैश आप लोगों ने क्या कर ली?
रिसीव कर ली। कस्टमर क्या था आपका, अकाउंट रिसीवेबल था। क्या था आपका, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल से पैसे वसूल कर लिए तो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और कैश वसूल कर ली है, कैश काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, देखे ना कि आप लोगों ने कैश वसूल की तो कैश काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। किससे वसूल की, अकाउंट रिसीवेबल से, तो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पैसे वसूल कर दिए उससे। तो अकाउंट रिसीवेबल का कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब एंट्री क्या होगी, कैश काउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल। क्रेडिट क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल, जिसको आप लोगों ने चीजें उधार बेची थी, उससे पैसे लेने थे, पैसे उससे ले लिए, कैश डेबिट होगी, अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बीइंग कैश रिसीव्ड, बीइंग कैश रिसीव्ड, कितने की कैश, क्या नंबर है कैश का, नंबर 1 नंबर है। अकाउंट रिसीवेबल का नंबर क्या है 8, तो कितनी कैश वसूल कर ली आप लोगों ने 3000, कितनी कैश वसूल कर ली 3000। लास्ट एंट्री क्या है, पेड सैलरी। जो भी आप लोग पेड करते हो वो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपने क्या पे किया, सैलरी। एक्सपेंसेस की वजह से इक्विटी क्या हुई आपकी, कम, सैलरी डेबिट, कैश जा रही है, कैश एसेट कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, सैलरी काउंट डेबिट, सैलरी काउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा, कैश काउंट। बीइंग क्या होगा, सैलरी पेड कर दिया आप लोगों ने। सैलरी का नंबर क्या होगा 10 और कैश का नंबर क्या है 1, 3500। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक बात ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा अहम इंपॉर्टेंट है, गुजरात बोर्ड में भी अक्सर आया है और लाहौर बोर्ड में भी आईकाम के पेपर्स में अक्सर पेपर ही आया है। तो ये क्वेश्चन पढ़ाने का मकसद क्या था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसकी 10 हेडिंग्स हैं, ठीक है, 10 ट्रांजैक्शन थी जिसकी हमने जनरल एंट्री की। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।